सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत खुशी का दिन है कि ये सीएनडी प्लांट शुरू हो रहा है। सीएनडी मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग डिमोलिश होती है, मलबा जिसको कहते हैं, जगह जगह हम देखते हैं पूरी दिल्ली में कोई बिल्डिंग टूटी, कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका जो मलबा है वो मलबा हम सड़क के किनारे ही डाल देते हैं। तो जगह जगह या खाली प्लॉट पड़ा है, खाली जमीन पड़ी है, वहां पे मलबा ही मलबा पूरी दिल्ली में देखने को मिलता है। तो जब हम दिल्ली को साफ सुथरा करने चले हैं, हमारा मकसद है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली सबसे खूबसूरत होनी चाहिए देश में। लेकिन अभी हम ये कह नहीं सकते कि दिल्ली खूबसूरत है। अभी दिल्ली में बहुत जगह जगह काफ़ी गंदगी रहती है, मलबे के ढेर रहते हैं। तो दिल्ली को खूबसूरत बनाने की दिशा में इस तरह के सीएनडी प्लांट बहुत ज़रूरी हैं। ये सीएनडी प्लांट, जितने दिल्ली में मलबे हैं, मलबे के ढेर हैं, कंस्ट्रक्शन से और डिमोलिशन से जितना मलबा निकलता है, उस मलबे को यहाँ लाया जाएगा और उस मलबे से तरह तरह के प्रोडक्ट बना के, टाइलें बनाएंगे, गिट्टियाँ बनाएंगे, तरह तरह के बना के उसको फिर रिसाइकल करके वापस इस्तेमाल किया जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि लगभग दिल्ली में 6,500 टन मलबा डेली निकलता है और इस तरह का ये चौथा प्लांट है। एक अपना रानीखेड़ा में है, एक शास्त्री पार्क में है, एक बक्करवाला में है और एक ये है। ये सारे मिला के 5,000 टन है और दिल्ली में लगभग 6,500 टन कूड़ा निकलता है, ये मलबा निकलता है। इसके बाद एक ओखला में बनाने का प्लान है 1,000 टन का, और बाकी जितने प्लांट हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़े समय के बाद दिल्ली में जितना भी मलबा निकलेगा, वो सारा का सारा मलबा जो है वो यहाँ पे प्रोसेस होके और उसका रिसाइकलिंग हो जाएगी, उसका इस्तेमाल होएगा, वो जगह जगह कूड़े के तौर पे नहीं पड़ा होगा। तो इस तरह से मलबे से अपने को छुटकारा मिल जाएगा। जितना मलबा दिल्ली में डेली जनरेट होगा, उतने मलबे का यहाँ पे काम आता जाएगा। यहाँ पे अभी मैं घूम के आया, बता रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी लेके आए हैं ये लोग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये देश का सबसे बड़ा प्लांट है। तो मुझे बहुत खुशी है आज इस प्लांट के इनॉग्रेशन में आके। पिछले 1 साल से, जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, पॉजिटिव बातें सुनने को मिल रही हैं। 1 साल पहले नगर निगम किस चीज के लिए मशहूर था? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, सुनने में आता था इतना भ्रष्टाचार है, सुनने में आता था सारे कर्मचारी तनख्वाह के लिए हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये भी कर्मचारी तनख्वाह के लिए 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। बहुत बुरा हाल था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक हो गया, समय लगेगा। जो 75 साल में गड़बड़ हुई है उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा। लेकिन एक चीज़ है कि अब नगर निगम से अच्छी खबरें आने लग गई हैं। अब ये पता चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया, लेकिन कम होने लगा है थोड़ा भ्रष्टाचार। अब लोगों को, कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है, अब सीएनडी प्लांट बनने लगे हैं, तो अच्छी अच्छी खबरें मिलने लगी है। क्यों? क्योंकि अब ईमानदार सरकार है, ना हम पैसे खाते, ना हमारा कोई पैसे खाने में इंटरेस्ट। मेरे को याद है, जैसे हमारी नगर निगम की में सरकार बनी, तो इधर उधर से कोई मैसेज आने लगे, कोई मैसेज लेके आता था, हाँ जी, यहाँ तो कई जगह तो सिस्टम बने रहते थे कि महीने के इतने जाएंगे, महीने के उतने जाएंगे, सिस्टम बने हुए थे पुराने। हाँ जी, पार्टी फंड में कितना चाहिए, इस चीज़ का कितना चाहिए। हमने कहा भैया हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं होता। तो 2 महीने 3 महीने आए, अब सबको पता चल गया भाई इनके यहाँ ये सिस्टम नहीं है। तो अपने आप ही ये सिस्टम बंद होने लग गए धीरे धीरे, सारे जो पुराने सिस्टम थे। हर जगह होता है। जैसे मैं पहले इनकम टैक्स में था, मेरे को याद है 95 में जब मैंने दिल्ली में नौकरी, इनकम टैक्स की नौकरी ज्वाइन की, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99।
महाराष्ट्र सबसे पहले।